हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पर। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ अलग सी चीज़ जो कि हम करवाने वाले हैं। हमारे घर में है पूजा, तो उसी की शॉपिंग करने के लिए हम आए हैं। तो यहाँ पर ऐसी दुकान पे है जहाँ पर हर चीज़ मिल जाए, पूजा से रिलेटेड सामान भी मिल जाए और ग्रोसरी वगैरह सब कुछ मिल जाए। तो यहाँ पर हमें चाहिए था सूर्य देव की प्रतिमा चाहिए थी तांबे में, तो हम वही लेने आए थे। छोटी तो नहीं मिली, मतलब ऐसा है कि जैसे साइज़ की चाहिए थी वैसी तो नहीं मिली, पर जैसे भी साइज़ की मिल गई हमने वो ले ली, क्योंकि भैया टाइम इतना नहीं था, करवा चौथ वगैरह की वजह से ठीक से पूरा सामान नहीं आ पाया था पूजा का। और पूजा थी करवा चौथ से एक दिन छोड़ करके, तो बीच का दिन तो हमने थोड़ा रेस्ट मार लिया। फिर शाम को हम लोग निकले थे लेने के लिए। तो जो भी कपड़ा वगैरह चाहिए ही होता है पूजा में, और 2-3 दिन की पूजा हो तो आपको पता ही है ज़्यादा सामान लगता है, जैसे कि लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, काफ़ी तरीके के कपड़े थे, वो ढूंढने में टाइम लगता है। काफ़ी सामान ऐसे हो जाते हैं ना जो मिलते ही नहीं है, तो इसलिए भैया पहले ही वो कर लेना चाहिए पूरी तैयारी, वरना तो फिर लास्ट में बहुत परेशानी होती है। और यहाँ पर हमने मामा जी को ही बुलाया। आपने देखा होगा, मैंने पहले एक व्लॉग डाला था 2-3 महीने पहले, मतलब जब सावन का महीना था उस टाइम पे हमने रुद्री पाठ करवाया था। तो उस टाइम पे भी मामा जी को हमने बुलाया था, तो उन्होंने ही करवाया था। तो अब जो पूजा हो रही है घर में वो हो रही है कार्तिक शांति की पूजा, जो कि सारांश की बुल्ली है छोटी वाली आद्या, वो हुई थी कार्तिक के महीने में, मतलब कि अक्टूबर में उसका बर्थडे था। आपने व्लॉग भी देखा ही होगा। तो अक्टूबर की लास्ट में, मतलब 25 ऐसा होता है कि अक्टूबर की लास्ट से शुरू हो जाता है, मतलब 16-17 के बाद से शुरू हो जाता है, और नवंबर की 14, 15, 16 जब भी संक्रांत होगी तब तक रहेगा। तो वो अक्टूबर के ऐसी हुई थी जब कार्तिक महीने का फर्स्ट या सेकेंड डे ही था। तो कार्तिक के महीने में हुआ हुआ बच्चा, उसकी कार्तिक शांति पूजा भी करानी ही पड़ती है, तो इसीलिए यही हम लोग करा रहे थे। और यहाँ पर दीदी और जेठ जी डब्बों में रेत भर रहे हैं, ताकि जो केले के पत्ते हैं उनको सपोर्ट मिल सके, क्योंकि वो सब पटरी के इधर उधर लगेंगे और फिर उनके ऊपर एक कपड़ा बंधेगा। तो काम पक्के होने चाहिए, क्योंकि पूजा के काम में कभी भी मतलब थोड़ी सी भूल चूक भी नहीं चलती है, बिल्कुल सही काम होना चाहिए। तो यहाँ पर पूजा भी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि ऐसा होता है जब 2-3 दिन की पूजा हो तो टाइम ज़्यादा लगता है उसको ठीक से अरेंज करने में, चीज़ों को लगाने में। जल चढ़ाइए सकल पूजाते पादयो पादमहस्ते और अर्घ्यं मुखे आत्मनं सर्वांगे स्थानं जलं समर्पयामि। पंचामृत चढ़ाइए पंचनद्यः सरस्वतीं अभियन्ते सत्रोततः सरस्वती तो पंचधा तो देसे भवतु। तो जेठ जी, दीदी और आद्या बैठे हुए हैं पूजा में। औरों का बैठना इतना ज़रूरी नहीं है, बस ये है कि एक जना तो बैठ ही नहीं सकता। मैं तो वीडियो ही बनाती रहती हूँ, मैं कहाँ से बैठूंगी। पर ये कि जो मेन चीज़ें होती है ना, जैसे टीका लगवाना हो, धागा बंधवाना हो, या फिर आरती करनी है, उसमें हम लोग सब लोग आ जाते हैं। बाकी मम्मी भी यहीं पर ही है, वो सारांश को देख रहे थे, मैं वीडियो बना रही थी, और ये ऑफिस चले गए थे। और जेठ जी, आद्या और ये यहाँ पे। आप सोच रहे होंगे ना एक महारानी मिसिंग है, डॉली। तो डॉली गई हुई है अपने पुफू के साथ, मतलब दीदी और जब गए थे तो उन्हीं के साथ गई थी, वो आपने देखा ही होगा वीडियो में। तो आरती हो चुकी है शुरू, और हम सब लोग आ चुके हैं आरती में। अब एक एक करके आरती करेंगे, पर बड़ों से ज़्यादा एक्साइटेड तो हमारे बच्चे ही रहते हैं, कि वो सोचते हैं हम ही कर ले बस अकेले आरती। हम ही बड़े पहलवान हैं कि हम अकेले ही प्लेट पकड़ लेंगे, थाली पकड़ लेंगे आरती की, और गोल गोल घुमा देंगे। और डर भी कितना लगता है बच्चों के साथ, तो इसीलिए उनको हमने पकड़ पकड़ के आरती करवा दी थी। तो यहाँ पर मम्मी जी कर रहे हैं आरती, और उसके बाद जय कर शुद्धिकरण का करना है ना आपके यहाँ। लेट जा, ऐसा टेकना है माथा, नीचे बैठ घुटने के बस बैठ, ऐसे ऐसे नहीं, क्या ऐसे नहीं। तो कार्तिक शांति पूजा 1.5 से 2-2.5 घंटे तक चली है। उसके बाद आरती होने के बाद जो फल देते हैं प्रसाद के रूप में, वो मिल रहा है सबको एक एक करके। धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत्सम वत्सरम दीर्घमायु अस्तु दीर्घमायु बहुधर्म लाभम ये वो तो पोमोग्रेनेट है। अरे अनार
स्लाइड है दोनों जिस दिन इसकी हरियाली लगाई थी ना वो गिर गई। कह रहे मेरे पेड़ लगाया था किसी ने, वो गिर गया कि पेड़ लगाओ दोबारा। तो पूजा संपन्न होने के बाद खाने पीने का करेंगे। जैसे पंडित जी को खाना खिलाएंगे। पंडित जी क्या, मामा जी तो हैं, वो मेरे एक मामा जी हैं, मौसा जी हैं, तो उन लोग सबको खाना खिलाएंगे। तो उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पर प्रसाद सबको मिल चुका है और बच्चों को तो उनकी मनपसंद का प्रसाद मिला है। घूम गई थी अभी। ये देखिए करली बाल वाली लड़की चावल चढ़ाते हुए उस दिन हो गए थे सीधे। तो सबको खाना देने से पहले पूड़ी निकलती है। पूड़ी मतलब जो भी खाना बना होता है उसको निकाला जाता है और दीदी वही कर रही है क्योंकि दीदी का आज व्रत है। वैसा भी व्रत है और वैसा भी व्रत था। मतलब जब घर में पूजा पाठ होती है तो तब तक तो हमें रखना ही पड़ता है, दिन तक सारे घर वालों को रखना ही पड़ता है। पर दीदी का लंबे वाला था, शाम तक वाला था, शाम को वो खोलेंगी व्रत। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ खाना और दीदी गरम गरम रोटी बना रही है साथ साथ। तो बच्चे तो हमारे बाहर फिर रहे हैं, तो आधा आधा काम छोड़ के ना बीच बीच में पकड़ने जाना पड़ता है। अरे रुक जाओ, तो बस बुरा हाल है। तो यहाँ पर चावल, सब्जी, दाल जो बनी थी वो एक एक करके मैं लगा रही हूँ। और हमने लूण भी, मतलब हमने नहीं, मैंने नहीं, दीदी ने लूण भी पिसा हुआ था। लूण तो आप जानते ही होंगे ना कि हरी मिर्च, नमक और उसमें वो डलता है धनिया, पुदीना, जो आप डाल सकते हो डाल लो। पर आज के दिन लहसुन प्याज नहीं खाना था तो इसलिए वो बिना प्याज वगैरह का लूण है। मतलब उसमें वही चीज़ें डली है जो हम व्रत के टाइम पे खा सकते हैं। और था मिर्च का अचार, अदरक का अचार। तो ये सब चीज़ें जब ऐड हो जाती है ना खाने में और दुगना तिगना टेस्ट आ जाता है, चार चांद लग जाते हैं खाने में। तो यहाँ पर जेठ जी लगा रहे हैं खाने की पिठाई, जो कि खाने की पिठाई लगती है काफ़ी लोगों को, आपको पता होगा। तो वो सब होने के बाद जब मामा जी और खाना खा लेंगे उसके बाद हम लोग भी खाएंगे। और हमारी बच्चा पार्टी खा रही है साथ साथ। पैर फोल्ड करो, आदू फोन रखो वरना पिटाई होगी, रख दो। हाँ ये भी लेके बैठा हुआ, इसकी गोद में तो दिख ही नहीं रहा। तो फिर मैं हेलमेट और बैग और शूज और जीन्स और शर्ट पहन के जा रहा था ऑफिस। और आज ही मम्मा मेरी पापा जैसा हेलमेट, पापा जैसा बैग, पापा जैसा ही शर्ट और पापा जैसी ही जीन्स और पापा जैसे ही शूज। बाप रे, कहाँ जाना है? जाओ। जा रहे हो, जाओ। अरे माँ, पैदल जाओगे क्या? अपनी होंडा पे जाओ बैठ के, इस पे क्या है इसका नाम, रॉकेट पे। गिर गया। कैसा लग रहा है बब्बू हेलमेट में? शाम को जल्दी आना, ठीक है? बाय। आलू टमाटर प्याज भी लाना, ठीक है? तो हमारी जो कार्तिक शांति पूजा है वो 3 दिन तक चलेगी। तो लास्ट में मैंने सारांश की मस्ती डाल दी है क्योंकि वो वाला वीडियो ना मुझे बहुत पसंद आया था। वो अपने पापा की तरह पूरा ड्रेसअप हो रहा था, उसको बहुत शौक है उनके जैसे दिखने का। सभी बच्चों को होता है, लड़कियों को अपनी मम्मी जैसा और लड़कों को अपने पापा जैसा। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं।